गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 25/3/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन किया गया। स्टार्टअप दो महाकुंभ 2024 एसोचैम, नेस्कॉम, बूस्टरअप इंक्यूबेशन एंड एडवाइजरी फाउंडेशन (TIE) और इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन जैसे उद्योगों के दिग्गजों के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व पहल है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसे हम डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा भी कहते हैं, द्वारा समर्थित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और सेवा को बढ़ावा देना है। अच्छा, इसमें अमिताभ कांत, सुब्रमण्यम रमन और फाल्गुनी नायक जैसी प्रमुख हस्तियां भी शामिल होंगी। स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का थीम है भारत इनोवेट्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी यूरोपो में बोतल में संदेश ले जाएगी? जासा, नासा, ESA, RFSA। इसका सही जवाब है नासा। नासा अक्टूबर में बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक यूरोपा पर बोतल में संदेश ले जाएगा। नासा के यूरोपा फ्लिपर मिशन का लक्ष्य जीवन के संकेतों के लिए यूरोपा का पता लगाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। इसका सही जवाब है 21 मार्च। प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी मतलब वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च को मनाया जाता है। लोगों को हमारे जीवन में वनों और पेड़ों के महत्व की याद दिलाने के लिए हर साल विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। सन 1971 में यूरोपीय कृषि परिसंघ की महासभा ने प्रस्ताव दिया कि हमें वनों को समर्पित एक दिन मनाना चाहिए। 21 मार्च को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व वानिकी दिवस के रूप में चुना गया था, क्योंकि यह उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु और शरद ऋतु के साथ मेल खाता है। इस वर्ष का थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया के लिए आधिकारिक बैंकिंग भागीदार बनने के लिए भारत ओलंपिक संघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? SBI, यस बैंक, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही जवाब है यस बैंक। हाल ही में यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया के लिए आधिकारिक बैंकिंग भागीदार बनने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य भारत के ओलंपिक एथलीट और उनके परिवारों को व्यापक सहायता प्रदान करना है। यस बैंक ने यस बैंक यस ग्लोरी डेबिट कार्ड का अनावरण भी किया, जो विशेष रूप से भारत के ओलंपिक एथलीट के लिए डिजाइन किया गया है। यस बैंक ने जीत हासिल करने के लिए एकता और दृढ़ संकल्प को दर्शाने के लिए मिलकर जिताएंगे अभियान भी शुरू किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा? 12%, 15%, 18%, 20%।
प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स। चल, इसका सही जवाब है 20%। चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन लगभग 20% बढ़कर 18.90 लाख करोड़ रुपए हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा? भारत, यूके, यूएसए, फ्रांस। इसका सही जवाब है भारत। भारत के संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली दिल्ली 2024 मतलब वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली दिल्ली 2024 और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का कंटेंट रिजल्ट लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का प्रतिष्ठित WTAS कार्यक्रम 15 से 24 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया जाएगा। इससे पहले 14 अक्टूबर 2024 को वैश्विक मानक संगोष्ठी GSS 2024 को एशिया की प्रमुख डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी IMC 2024 का 8वां संस्करण 15 से 19 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप जावलकर, संजय प्रसाद, दीपक कुमार, पंकज जोशी। इसका सही जवाब है दीपक कुमार। हाल ही में चुनाव आयोग ने वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव का पद भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सिविल सेवाओं में सबसे वरिष्ठ पद है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल के सभी मामलों के मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के नए गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक कुमार, दिलीप जावलकर, संजय प्रसाद, पंकज जोशी। इसका सही जवाब है दिलीप जावलकर। चुनाव आयोग ने के निर्देशों के बाद उत्तराखंड सरकार ने IAS अधिकारी दिलीप जावलकर को नया गृह सचिव नियुक्त किया है। वर्तमान में वित्त सचिव के पद पर कार्यरत दिलीप जावलकर को उत्तराखंड के में गृह सचिव की जिम्मेदारी संभालने के लिए चुना गया है। वह शैलेश बगौली का स्थान लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड। इसका सही जवाब है फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मतलब अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 20 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसकी स्थापना 28 जून 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत 146 देशों में 126वें स्थान पर है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश में लोकतंत्र के लिए AI जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? जापान, साउथ कोरिया, USA, UK। इसका सही जवाब है साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में AI से लोकतंत्र को खतरा होने की चेतावनी दी गई। AI और डिजिटल तकनीक पर आधारित फर्जी खबरें और दुष्प्रचार लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।